हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 3 ईटीएफ के बारे में जो स्मॉल कैप पे बेस्ड ईटीएफ है। स्मॉल कैप ही हम लोगों ने क्यों चूज़ किया, क्योंकि अगर आपको एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप के पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रो करने का। पर ये बात याद रखिएगा, मार्केट जब करेक्टेड होता है तो स्मॉल कैप में ही ब्रूटल करेक्शन भी आता है। तो आप अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखिए ताकि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सारे रहें, ताकि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए। पर स्मॉल कैप में ऑन एन एवरेज बेस्ड जो ईयरली रिटर्न्स होते हैं ना, वो 50%, 45%, 50% के आसपास होता है। तो अगर 45-50% के आसपास आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब आपका पैसा हर 2 से 3 साल के बीच में, ढाई ढाई साल 3 साल के पास पास आपका पैसा डबल होता चला जाएगा। और ये कंपाउंडिंग का सबसे बेहतरीन सा पाथ होता है कि अगर आपका पैसा हर 3 साल में डबल हो रहा है तो 10 साल में 10 गुना होगा, जैसा मेरे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। पर इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। मतलब आप एक किसी इंडिविजुअल स्टॉक में, स्मॉल कैप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि आपका एक स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकता है। पर अगर आप बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बास्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसको ईटीएफ कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसमें क्या होता है ना कि 250 शेयर्स होते हैं। उस 250 शेयर्स में जो शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, वो लोग ट्रैक किसी को करते हैं, वैसे 250 को वो इंडेक्स फंड को ट्रैक करते हैं। जैसे एनएससी के द्वारा निफ्टी 250 इंडेक्स फंड बना गया है, निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो अगर निफ्टी मीन्स एनएससी का जो भी इंडेक्स फंड है, उस इंडेक्स फंड को वो लोग ट्रैक करते हैं। अगर इंडेक्स फंड में चेंजेस आता है तो वो ईटीएफ में भी चेंजेस लाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ईटीएफ में इन्वेस्ट करना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। ईटीएफ में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कीजिए, जो भी उसमें रीबैलेंसिंग होगी वो एनएससी के द्वारा की जाएगी और फर्दर फंड मैनेजर्स उसमें टेक केयर करेंगे। पर म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा होता है ईटीएफ, और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से कम रिस्कियर होता है। मतलब आप डायरेक्ट स्टॉक को, एक एक स्टॉक को पिक करके अपना पूरा कैपिटल डाल रहे हैं, उससे अच्छा आप पूरा कैपिटल अगर आप एक ईटीएफ में भी डालते हैं तो आप एक अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलते स्क्रीन पर ले चलते हैं आपको। सबसे पहले 3 ऐसे ईटीएफ के बारे में बात करेंगे जो कि स्मॉल कैप पे है। सबसे पहला है आईसीआईसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। ये जो है आईसीआईसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, इसके आज के डेट में एनएवी चल रहा है 18.73। और इसमें जब आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आप डायरेक्टली निफ्टी के स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो ये एक पहला ईटीएफ है आईसीआईसी का ईटीएफ। अगर हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें तो एक महीने में इसने 5.67% के आसपास का रिटर्न दिया है। बहुत फिनोमिनल रिटर्न है। इस टाइप के रिटर्न्स आपको हर महीने मिलते रहे ना, तो फिर तो सॉर्टेड है, कोई टेंशन ही नहीं है। पर अगर हम बात करें हर महीने ना छोड़ के 6 मंथ की बात करें तो 28% का रिटर्न बहुत फिनोमिनल होता है। 1 ईयर की बात करें तो 51% के आसपास का रिटर्न है। आईसीआईसी प्रोविडेंट पोटेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ईटीएफ में आपको एक साल का 52% के आसपास का रिटर्न है, विच इज़ फिनोमिनल, एक्सेप्शनल है, बहुत अच्छा रिटर्न है। और यहीं पर अगर आप 5 ईयर्स का रिटर्न आप देखेंगे तो 5 ईयर्स में एक्चुअली हुआ क्या ना कि ये 2021 के बाद से ही ये लॉन्च हुआ था। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 साल का रिटर्न ही आपको देखने को मिलेगा, वो जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। एक्चुअली बहुत अच्छा रिटर्न है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो खैर ये सारा चीज़ था आईसीआईसी प्रोविडेंट के फंड के बारे में कि यहाँ पे आप ग्रो में या फिर आप किसी भी डीमेट अकाउंट में जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट 250 होल्डिंग दिखेगी। ये 250 होल्डिंग जो होगी वो हर जगह सेम ही होगी, क्योंकि ये लोग फॉलो करते हैं निफ्टी 250 के स्मॉल कैप के जो इंडेक्स फंड होते हैं उसको ये लोग फॉलो करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत स्पेसिफिकली मिल जाएगा। सेकंड फंड है हमारे पास, सेकंड फंड है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड आप देख सकते हैं, इनका एनएवी चल रहा है 19.89 और यहाँ पे अगर आप 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 5.61% के आसपास का वन मंथ का रिटर्न है। 5.61% के आसपास 1 मंथ का रिटर्न है। और वहीं पे अगर आप 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 1 ईयर में 51.81%, विच इज़ फिनोमिनल अगेन। 51.81% का रिटर्न बहुत ही अच्छा होता है। अगेन यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंप्लीट पोर्टफोलियो, सेम पोर्टफोलियो रहेगा निफ्टी में भी। थर्ड म्यूचुअल फंड, थर्ड ईटीएफ जो हमारे पास है वो है मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ। इसके अलावा एक और ईटीएफ के बारे में हम लोग बात करेंगे इसी स्मॉल कैप ईटीएफ में, जिसने सेम टाइप के 50% के आसपास का रिटर्न दिया है, 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है अगेन। सो ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो
वन मंथ में इनका 2.63% के आसपास का रिटर्न है, और यहीं पे अगर आप 6 मंथ का देखेंगे तो 32% रिटर्न है। 1 ईयर में 58.44%, 58.44% का मतलब होता है बहुत एक्सेप्शनल। 58.44% के आसपास का रिटर्न है, और 6 मंथ में यहाँ पे आपको रिटर्न दिखेगा 32%, बिना कोई टेंशन के 32% रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जून में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, और जून के बाद से इस रिटर्न को देखेंगे, सिर्फ जून के बाद से, जून जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीने के अंदर इसने 27-28% के आसपास का रिटर्न दिया है। बहुत एक्सेप्शनल फिनोमिनल रिटर्न है यहाँ पे। ये था थर्ड फंड जो हमारी लिस्ट में है। फोर्थ फंड की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने 3 से स्टार्ट किया था, एक और फंड ले लीजिए, ये बहुत ही फेवरेट फंड है सबका। ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के लिए निपॉन का जो होता है निफ्टी 20 के, निफ्टी 20 भी निपॉन का ही है। तो ये निपॉन का फंड को आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो 1 मंथ में 4.83% के आसपास का रिटर्न है, और वहीं पे ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है, बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न होता है आप देखेंगे तो। और वहीं पे 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 52% के आसपास का रिटर्न है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे हैं, ये एट मूवमेंट में भी बात कर रहे हैं। हम अब पिछले 3 महीने में भी आप लगाए होते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा 30% 25% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है पिछले 3 महीने में। और हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने डेटा के बैकडेटेड डेटा के बारे में बात करें जिससे आप रिलेट नहीं कर सकते। ये जो भी डेटा है वो रियल टाइम डेटा है, और यहाँ पे आप एक अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पिछले 2023 से लेके किस तरीके की रैली इसमें देखने को मिली है, बहुत एक्सेप्शनल रैली यहाँ पे देखने को मिली है। वो सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये है निपॉन का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसमें एक्चुअली आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट में जाके जब भी आप सर्च करेंगे निपॉन के 250 इंडेक्स फंड आपको मिल जाएगा, और उसमें ETF में इन्वेस्ट कीजिएगा। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। इसे म्यूचुअल फंड से एक अपर लेवल देखा जाता है। इसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं ओवर द एक्सचेंज। आप एक्सचेंज से बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड से कम एक्सपेंस रेशियो में अवेलेबल होता है, और ये एक इंडेक्स फंड को फॉलो करता है। इंडेक्स फंड BSE NSE के कंप्लीट पोर्टफोलियो को दिखाता है कि BSE NSE के कंप्लीट पोर्टफोलियो के आसपास का इंडेक्स फंड है। तो आप इंडेक्स फंड को डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं और वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड और ETF इन्वेस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। आप इसे एक बार इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में थोड़ा चेक कीजिए कि बाकी जो धुरंधर रहे हैं जैसे वॉरेन बफेट सर या बहुत बिग प्लेयर्स जो हैं शेयर मार्केट में, वो कैसे इसे ट्रीट करते हैं। तो इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको इन्वेस्ट करने का। इंडेक्स फंड का जो मैनेजिंग होता है वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है। इंडिया में NSE BSE ही इंडेक्स फंड को क्रिएट करती है, और वहाँ पे जो भी रीबैलेंसिंग होता है वो से NSE ही देखती है। तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली किसी भी मतलब आप सिंगल शेयर्स में इन्वेस्टेड नहीं होंगे, आप बास्केट ऑफ शेयर्स में इन्वेस्टेड होंगे। और इंडेक्स फंड को बनाया ही इसी तरह जाता है ताकि लॉन्ग रन में एक अच्छा ग्राफ उसमें दिख सके। उसमें क्या होता है, जो कंपनीज परफॉर्म नहीं करी, जैसे लेट्स से निफ्टी 50 में एक कंपनी थी यूपीएल को अभी रिसेंटली रिमूव कर दिया गया है क्योंकि यूपीएल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो निफ्टी 50 से यूपीएल को रिमूव करने का मतलब होता है कि जो अदर कंपनीज जो अच्छी परफॉर्म कर रही है यूपीएल को रिमूव करके अदर कंपनीज को इन कर लिया जाएगा। तो ये आप एज अ इंडिविजुअल नहीं कर सकते। ये एज अ इंडिविजुअल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको इतना सारा डेटा, आपके पास रियल टाइम डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो जब कोई कंपनी बहुत नीचे जाती रहती है और वो क्रैश हो ही जाती है, तभी आपको पता चलता है कि नहीं, इससे बाहर आ जाना चाहिए। तो आपने कंपनी को खुद ही चूज़ किया था, इसलिए आपका एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इमोशनल कनेक्ट उस कंपनी के साथ जुड़ जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए जब आप ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट वे होगा। आपको रीबैलेंसिंग करने का कोई झमेला नहीं है, आपको खुद से किसी भी शेयर को रिमूव करने का, ऐड करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं एक बास्केट ऑफ शेयर्स में जिसको मैनेज किया जाता है डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। डू सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। डू पुट योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है स्टॉक के रिगार्डिंग, ETF के रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स हम करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।